विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को देखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को जानते हैं। We know that protons are present in the nucleus of an atom. हम जानते हैं कि हमारा जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। It is the number of protons of an atom which determines its atomic number. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे एटम में प्रेजेंट होते हैं उसे ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय Z. इसे हम Z के थ्रू, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। All atoms of an element have the same atomic number Z. तो जितने भी एटम्स के एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। In fact, elements are denoted by the number of protons they possesses. तो एलिमेंट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन के लिए Z यानी एटॉमिक नंबर 1 है। क्यों है? बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन एटम में, उसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग Z इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इज इक्वल टू 3। इसी तरह से कार्बन के लिए हम Z इज इक्वल टू 6 लिखते हैं। Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. इसलिए इस तरह से हम एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जितने हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होगा एक न्यूक्लियस, हमारा एक एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। The atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. अब एटॉमिक नंबर को हमने डिफाइन कर लिया, क्या होता है एटॉमिक नंबर ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि हमारा एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसे ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब मास नंबर किसे कहते हैं? After studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons. तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर में हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे हमारा कंक्लूज़न ये निकला कि एटम में हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा मास भी इन दोनों का ही कैलकुलेट होना चाहिए। तो आगे लिखता है, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। हैंस द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को हम कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन कहते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो हम जानते हैं कि मास, हमारा किसी भी एटम का मास उसके सेंटर पे, उसके न्यूक्लियस पर रिसाइड होता है, न्यूक्लियस पर ही सिचुएटेड होता है। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ कार्बन इज 12U बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। हमारा कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का मास 12 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे कार्बन एटम के पास में 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, 6U + 6U इज इक्वल टू 12U। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27U। इसी तरह से एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27U, जिसमें कि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है। हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंड वे में हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इस तरह से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो यही 27U हमारा एल्यूमिनियम का मास हो जाएगा। Therefore, the mass number is defined as
द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इस तरह से हम मास को कैसे डिफाइन करते हैं कि टोटल कितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। हमारा जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन सब का टोटल सम हमारा क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए। मास नंबर को कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एन एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। तो जब हम लोग एक एटम को नोटेट करते हैं, एक उसमें एटमिक नंबर और मास नंबर को किस तरह से लिखते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी सिंबल है, मान लिया सिंबल में हम ऊपर में मास नंबर लिखते हैं और नीचे में एटमिक नंबर है। जैसे कि सिंबल है हमारा, सपोज एक्स है, तो ये ऊपर में हम लोग मास नंबर लिखेंगे, मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और नीचे में एटमिक नंबर लिखेंगे जिसे कि हम जेड से डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल भी यहाँ हमारे पास में है, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारा एक एटम है, तो नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए सिंबल होता है कैपिटल एन, और इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर होता है नाइट्रोजन का 14 और एटमिक नंबर होता है 7। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर 14 लिखेंगे, ये हमारा मास नंबर शो कर रहा है, और नीचे में यहाँ पर 7 लिखेंगे जो कि हमारा एटमिक नंबर को शो कर रहा है। तो ये हमने आज की क्लास में जाना कि मास नंबर क्या होता है और एटमिक नंबर क्या होता है, और इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल में हम मास नंबर और एटमिक नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ऑल्सो 8। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही 8 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एटमिक नंबर ऑफ एटम, तो एटम का एटमिक नंबर फाइंड करना है। एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द एटम, और उस पर चार्ज कितना है, एटम पर चार्ज कितना है, ये भी फाइंड करना है। तो कैसे क्या करेंगे, आंसर है द एटमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटमिक नंबर क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उसे ही हम एटमिक नंबर कहते हैं। Therefore the atomic number of the atom is 8। इसलिए हमारा एटमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जितना है वही एटमिक नंबर होता है हमारा। प्रोटॉन 8 है, क्वेश्चन में दिया हुआ 8 है, तो 8 हो गया एटमिक नंबर। फिर है, सिंस द नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल देयरफॉर द चार्ज ऑन द एटम इज 0। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों ही हमारा इक्वल है, 8 और 8, तो हमारा चार्ज भी इस केस में 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। याद होगा आपको टेबल में आपको टेबल याद करना था, सारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सबका नंबर आपको याद करना था, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था वो टेबल। तो उसका यूज़ करके आपको बताना है ऑक्सीजन और सल्फ़र का मास नंबर बताना है। तो मास नंबर ऑक्सीजन का निकालेंगे। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मास नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में हमारा प्रोटॉन भी 8 होता है और न्यूट्रॉन भी 8 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 16। तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना हो गया, 16। नेक्स्ट था हमारा सल्फ़र का मास नंबर फाइंड करना है। तो मास नंबर ऑफ़ सल्फ़र इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारा सल्फ़र का होता है 16 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी होता है 16, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU की कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।